Assalamualaikum viewers, welcome back. I am Aksas Park and today we are going to discuss very interesting topic कि is hard work leads you to success? Of course. तो बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि क्या हार्ड वर्क करने से ही हम कामयाब हो सकते हैं या कोई शॉर्टकट भी है सक्सेस का। ठीक है, और अगर शॉर्टकट है तो बिल्कुल लोग जो है उसको तो बिल्कुल इजी चीज़ें चाहते हैं कि हमें इजीली जो है वो सब कुछ मिल जाए, कुछ भी जो है वो इस तरह से हमें बिल्कुल स्ट्रगल ना करनी पड़े। तो सक्सेस के लिए कोई भी शॉर्टकट हो तो हम उसको जो है वो अवेल कर लें। तो बिल्कुल भी शॉर्टकट्स होते हैं, बट यू अगर आप तो अपनी पर्सनैलिटी में चेंज चाहते हैं, अपने आप की ग्रूमिंग चाहते हैं, तो फिर आपको शॉर्टकट को फॉलो नहीं करना चाहिए। यू शुड फॉलो द राइट वे दैट यू रियली वांट टू डू, कि आपने करना क्या है और उसमें आप जो है अपनी वर्क करें। ठीक है, और उसके बाद जो है अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखें। ठीक है जी, तो शॉर्टकट्स होते हैं बट यू शुड डोंट फॉलो द शॉर्टकट्स बिकॉज शॉर्टकट्स लीड्स यू टू नो सक्सेस। मे बी टेम्परेरी सक्सेस आपको मिल जाए बट आपकी पर्सनैलिटी में जो है वो कोई भी पॉजिटिव चेंज नहीं आएगा। एंड दिस आई विल गारंटी यू, बिकॉज हार्ड वर्क करने से या फिर जो है वो इस तरह से चीज़ों को लर्न करने से जो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है वो शॉर्टकट को फॉलो करने से नहीं होती। सो हम लोग जो है वो हार्ड वर्क बहुत करते हैं। ठीक है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये हम तो इतना हार्ड वर्क करते हैं और हमें जो है वो बिल्कुल भी जो है वो सक्सेस नहीं मिल रही। ठीक है, हमें जो है वो रिक्वायर्ड जो भी है, ठीक है, एवरी पर्सन हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, कि मुझे जो है मैं ये वर्क हार्ड, क्योंकि डिफरेंट चीज़ों में लोग वर्क हार्ड करते हैं ना। ठीक है, जैसे अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो स्टडी में वर्क हार्ड करेंगे। ठीक है, ताकि वो जो है बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकें, कुछ अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, जो उनके फ्यूचर में जो है काम आ सकें। ऐसा ही होता है। इसी तरह से डिफरेंट, जैसे अगर पेरेंट्स हैं तो उनकी गोल्स कुछ और हैं, स्टूडेंट्स के या पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं उनके गोल्स कुछ और हैं। ठीक है, टीचर्स के गोल कुछ और हैं आपके। उसके अलावा बहन भाइयाँ करें घर में। ठीक है, तो वो भी जाहिर सी बात है, अगर तो पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं तो सबके जो है वो अपने अपने डिफरेंट गोल्स हैं। ठीक है, गोल सेट किए हैं जिसमें उनको सक्सेस चाहिए। तो अब या तो वो, अगर तो आप अपनी पर्सनैलिटी को जज कर लो कि आप चीज़ों को फ़ौरन चाहते हो कि मुझे जल्दी से जो है वो सक्सेस मिल जाए, शॉर्टकट को फॉलो कर लूँ मैं, या फिर जो आप चाहते हो कि मैं राइट वे में, राइट डायरेक्शन में जो है वो वर्क हार्ड करूँगा एंड देन आई एम श्योर कि आई विल बी सक्सीड। तो दिस इज़ द पॉजिटिव एटीट्यूड ना। ठीक है, और उसके अलावा सबसे पहली बात तो ये है कि आपको हार्ड वर्क करने से सक्सेस ज़रूर मिलती है। उसके लिए आपके अंदर दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपने हार्ड वर्क करना है लेकिन राइट डायरेक्शन। अब राइट डायरेक्शन से क्या मतलब है? राइट डायरेक्शन से मतलब ये है कि आप जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो वो जो है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने जो है अपना टाइम टेबल सेट किया है। ठीक है, फर्स्ट बायो फिर केमिस्ट्री या जो भी उनको डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है वो उसको पहले रख लो। ठीक है, उसको आप स्टडी करने बैठ रहे हो, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स की ये हैबिट है कि वो एक बुक को छोड़ के दूसरी बुक को जो है वो उसी टाइम फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज़ नॉट द पॉजिटिव वे ऑफ डूइंग योर वर्क। ठीक है, तो बिल्कुल ये आपकी चीज़ नेगेटिव हो जाएगी कि आपने एक को जो है वो कंप्लीट नहीं किया और आप दूसरी बुक की तरफ मूव कर गए हो। तो आप लोग जो है वो अपनी राइट वे में या राइट डायरेक्शन में अपनी हार्ड वर्क को नहीं कर रहे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स के माइंड में क्या होता है, हार्ड वर्क ये है कि जी हम किताब खोलें, ठीक है, उसके अंदर जो भी हमने टॉपिक आज क्लास में मैम ने हमें पढ़ाया है हम उसको रट्टा मारें एज इट इज़। फॉर एग्जाम्पल अगर आइसोटोप है, अगर हमने पढ़ा है, ठीक है, या फिर हमने मैटर, आज फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री स्टार्ट की है, मैटर पढ़ा है, तो मैटर की डेफिनेशन को भी रट्टा मारेंगे। ठीक है, उसके अलावा उसके एग्जाम्पल्स को भी रट्टा मारेंगे। अदरवाइज़ हम लोग जो है वो सोचने की ज़रूरत ही नहीं करते कि हम जो पढ़ रहे हैं, आया कि ये चीज़ें जो मैटर है, जो उसकी डेफिनेशन हमें पढ़ाई गई है या उसकी जो एग्जाम्पल्स हैं, हम ये देखें कि हमारे सराउंडिंग में क्या ये चीज़ें एग्जिस्ट भी करती हैं या नहीं।
मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं, वो बिल्कुल भी जो है वो इस बात पर फोकस नहीं करते कि हम इसको जो है ऑब्जर्व करें, हम देखें कि क्या जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट भी करती हैं या नहीं। क्योंकि अगर वो इस तरह से सोचेंगे तो हो सकता है कि वो स्टूडेंट जो है वो अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कर ले कि जब वो चीज़ें ऑब्जर्व करने लग जाए तो फिर किसी न किसी तरीके से वो सजेशंस भी निकालना शुरू कर दे कि ये चीज़ ऐसी है तो उसको ऐसे भी होना चाहिए था या ये ऐसे हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ जो ऑब्जर्वेशन आपको क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ लेके जाती है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल भी क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर रहे। हमारे एजुकेशन सिस्टम से जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं वो जस्ट रट्टू तोते निकल रहे हैं, टू बी वेरी सॉरी। सो बच्चे बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं हैं, बच्चे जो है वो बिल्कुल भी सिर्फ और सिर्फ क्रैमिंग पे ही फोकस कर रहे हैं। उनको कोई भी क्रिएटिव काम अगर कह दिया जाए तो दे विल बी कंफ्यूज, क्योंकि स्कूल्स में ऐसी एक्टिविटीज़ को फॉलो ही नहीं किया जाता। बिल्कुल, ऑल्दो हर जगह पे जो है वो फ्लॉज हैं, कोई ना कोई जो है वो सिस्टम वैसा नहीं है जैसा कि होना चाहिए। सो फिर हम क्या करें, तो स्टूडेंट्स को ऐसा करना चाहिए कि जो हो रहा है, जो उनको स्टडी कर रहे हैं उसी को ऑब्जर्व अच्छे तरीके से करें और उसके अलावा उस पर क्रिटिकली थिंक करने की कोशिश करें, क्रिएटिव थिंकिंग करने की कोशिश करें। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन को अपनी जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड करें। इससे जो है वो आपके काफ़ी सारे मसाइल हल हो सकते हैं। तो ये हार्डवर्क इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, राइट डायरेक्शन यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसमें आपने मैटर पढ़ा है, ठीक है, और आप उसी को रट्टा मारने लग गए हो, बजाय इसके कि आप ऑब्जर्व करो कि क्या जो हम ये पढ़ रहे हैं हमारी सराउंडिंग में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। ठीक है, और फिर ये आपका हो गया राइट डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप मैटर को पढ़ते पढ़ते बायो की जो है वो डेफिनेशन पे चले गए हो और ये भी आपको याद नहीं हुआ, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको हैसल करती हैं, आपको जो है वो इन हरी रखती हैं कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। बट एक्चुअल में आप लोग चाहे 2-3 घंटे ऐसे करते रहो, पहले इसको पहले उसको, एक किताब को दूसरी किताब को तीसरी किताब को, उसको प्रॉपर टाइम नहीं दिया तो यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग हार्ड इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, उसके आप अगर स्टडी कर रहे हो, मोस्टली टीचर्स क्लास में प्रॉपर्ली गाइड करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में प्रॉपर्ली लिसन नहीं कर रहे होते टीचर को, या कुछ मीनिंग्स को मिस करते हैं। तो अब ये स्टूडेंट की ड्यूटी है कि घर जाएँ, उन मीनिंग्स को सर्च करें, ठीक है, उसके ऊपर राइट डाउन कर लें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ओके, तो दिस इज़ द राइट डायरेक्शन टू वर्क हार्ड एंड देन ओनली यू कैन बी सक्सेसफुल। ओके, उसके बाद आ जाता है दूसरा मेन जो कंपोनेंट है हार्डवर्क का, वो है सेल्फ बिलीव। कि आप हार्डवर्क तो कर रहे हो, जी हम बड़ा वर्क हार्ड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को अगर देखा जाए तो वो ऐसे ही हैं कि वो वर्क हार्ड तो बहुत करते हैं लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस कोई नहीं होता बोलते हुए, या सेल्फ बिलीव कोई नहीं होता कि वो जो ये बात कर रहा है या जो पढ़ रहा है आया कि वो सही पढ़ रहा है यहाँ पे क्या है। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये स्कूल में बच्चों को इतना तो होता है ये बिलीव कि हाँ जी स्कूल में पढ़ाई जा रही है चीज़, बोर्ड की तरफ से ये टेक्स्ट बुक है तो ये गलत थोड़ी होगी। ठीक है, और जो कि सही भी है। ओके, और ये जो है वो राइट ही हो, ऑल्दो वो राइट है, बट आपके अपना सेल्फ बिलीव जो है उस चीज़ पे बहुत अच्छा होना चाहिए। कि सेल्फ बिलीव के मैं जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो घर से प्रेशराइज हुए होते हैं कि आपने बायो ही लिखनी है या आपने कंप्यूटर ही लिखनी है, या आपने जो है वो आर्ट्स के लिए तो बहुत कम पेरेंट्स जो है वो फॉलो करते हैं ना। ठीक है, क्योंकि जिसमें जाहिर सी बात है जिस चीज़ के पीछे आप भागोगे, जिस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करेंगे, जो ट्रेंड होगा उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। ऐसा ही है, क्योंकि अब जब साइंस है सारे के सारे जो है वो साइंस की तरफ भागेंगे स्टूडेंट्स, तो जाहिर सी बात है आर्ट्स में स्टूडेंट्स कम रह जाएंगे, तो आर्ट्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। बेशक आप लोग जो है ये करके भी देख लेना। ठीक है, तो साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हो गए और आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो कम हैं, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, और साइंस में भरे पड़े हैं बच्चे, लेकिन ज़्यादा वही है जिनका मकसद जो है वो साइंस पढ़ना नहीं था, दे वर बी प्रेशराइज्ड फ्रॉम देयर फैमिली। सो वो उस लिहाज से जो है उसको स्टडी ही नहीं कर पाएंगे जिससे जिस लेवल पे होकर उनको स्टडी करना चाहिए। जस्ट विल बी क्रैमिंग, ये वो सिर्फ और सिर्फ क्रैमिंग पे ही फोकस करेंगे कि जी हमने बस ये पढ़ना है क्योंकि हमने ये बात प्रूव करनी है कि हमारे घर वालों ने कहा और हमने ये करके दिखाना है। सो दैट इज़ नॉट द राइट डायरेक्शन टू वर्क हार्ड।
बिकॉज सेल्फ बिलीव आप में तभी आता है कि जो मैं चीज़ कर रही हूँ मुझे जो है इस बात की यकीन है कि दिस विल लीड्स मी टू सक्सेस इंशाल्लाह। तो देन दिस इज़ द सेल्फ बिलीव ना, ठीक है। और स्टूडेंट को सेल्फ बिलीव नहीं होता, उसको बस यही होता है कि मैं जो है एक बुक मैंने खोली है, फिर मैंने साथ ही दूसरी खोली है, मैंने साथ ही तीसरी खोली है, जितना टाइम रिक्वायर्ड है हर एक को वो मैं नहीं दे रही। तो ये जस्ट आपको प्रेशराइज ही करेगा, आपकी मेंटल क्रिएटिविटी को कम ही करेगा। तो इससे आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर सकोगे, बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं हो सकोगे, बिल्कुल भी जो है वो हार्ड वर्क पॉजिटिव नहीं, आप राइट डायरेक्शन में नहीं कर सकोगे। एंड दिस विल लीड्स यू टू नो सक्सेस। इससे आपको कोई भी सक्सेस नहीं मिलेगी। अब कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, उनका ये मानना होता है कि जी हम तो बहुत ही टैलेंटेड हैं, हमें जो है वो बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है बड़े आलम फाजिल हैं, स्कॉलर टाइप के हैं। तो क्योंकि हम जो है कुछ, ज़ाहिर सी बात है सारे बच्चों का जो मेंटल लेवल है वो जो है वो डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे जो है वो बड़ी जल्दी चीज़ों को पिक कर लेते हैं, और कुछ जो है वो थोड़ा टाइम लगाते हैं, तो कुछ जो है वो बहुत ही टाइम लगाते हैं, ठीक है। ब्रिलियंट हो गए, एवरेज हो गए, और काफ़ी लो स्टूडेंट्स हो गए ना, ठीक है। तो स्लो लर्नर जिसको बोला जाता है। सो टैलेंटेड लोग भी जो हैं वो अपने आप को बहुत ही जो है वो चीज़ समझते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। दे शुड वर्क हार्ड। अगर तो वो बिल्कुल सक्सेस चाहते हैं तो वो क्या है ना, एक सेइंग भी है, टैलेंट हार्ड वर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट बीट हार्ड वर्क, ठीक है। व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, सॉरी, ठीक है जी। कि आप जब हार्ड वर्क करते हो ना, ठीक है, वो क्या करते हैं ना, टैलेंट हार्ड वर्क beat talent when talent doesn't work hard। कि हार्ड वर्क से टैलेंट को बीट किया जा सकता है अगर जो टैलेंटेड लोग वर्क हार्ड नहीं करते। ओके, सो बिल्कुल हार्ड वर्क जो है वो आप करें, लेकिन इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन विद सेल्फ बिलीफ, क्योंकि यही दोनों चीज़ें हैं जो आपको सक्सेस अर्न करके देंगी। अदरवाइज दे विल बी नो सक्सेस। ओके, और जो आप चाहते हो रिक्वायर्ड रिजल्ट वो भी आपको तभी मिलेगा अगर आप राइट डायरेक्शन में कर रहे हो हार्ड वर्क, और उसके अलावा आपको सेल्फ बिलीव भी है। सेल्फ बिलीव कैसे, तो जैसे मैंने एक सब्जेक्ट जो है वो 15 मिनट्स में कवर कर लेना है, ठीक है, और रट्टा मार के नहीं, बिल्कुल अपनी कॉन्सेप्चुअल स्टडी करके, बिल्कुल अपने माइंड को क्लियर करके, और आपने उस चीज़ को जो है वो एब्जॉर्व कर लेना है, या आपने उसको अंडरस्टैंड कर लेना है कि व्हाट इज़ द मेन टॉपिक ऑफ मेन थीम ऑफ दिस टॉपिक ना, ठीक है। तो दिस इज सेल्फ बिलीव कि आई विल डन इन अ प्रॉपर वे, इन अ वे दैट आई एम लर्निंग एज वेल, सो यू विल बी सक्सीडेड इंशाल्लाह। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, और इसके बाद हम लोग जो है वो क्या करेंगे, हम बिल्कुल अपने और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हो इन द कमेंट सेक्शन, और कोई भी टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और हम अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे, जिसमें हम इसी तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।